ड्रामा सीरियल रहमत जिसे बड़ा ही ज़्यादा ड्रैग किया जा रहा है क्योंकि ड्रामा 70 एपिसोड तक पहुंच गया, एंडिंग के किनारे पर था, लेकिन वहीं से ऐसी बाजी पलटी कि अब अयान और अनाया का रिश्ता बीच में जो डाल दिया, उसके बाद बारी और परिचय का रिश्ता खराब कर दिया। यानी कि ड्रामा तो 100 एपिसोड्स क्रॉस करेगा। उफ, पता नहीं क्या सोच रहा है ये राइटर। अगर यही सब कुछ करना था तो 40 से 50 एपिसोड्स में ये ड्रामे करने थे ना कि 70 प्लस एपिसोड्स पे आकर ये तमाशे लगाने थे। अब यहाँ पर अयान से जो फाइल मांग रही थी परिचय कि उसे कोई फाइल्स रीड करनी है तो उसे दे दे, तो अयान भी चालाकी से कह देता है ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगा क्योंकि अभी कुछ काम कर रहा हूँ उस पर। तो बस फिर परिचय यही सोच कर घर चलेगी कि ड्राइवर आकर फाइल दे जाएगा। लेकिन अनाया अनाया ड्राइवर का क्यों जाने देगी? वो तो खुद ही अयान के साथ परिचय के घर पहुंच जाती है फाइल्स लेकर। कि परिचय ने कहा था अयान से कि वो फाइल्स कर दे जाए, तो मैं भी अयान के साथ ही, इसलिए मैं भी साथ ही आ गई, वरना तो अयान अकेले ही आ रहा था। खैर यहाँ पर मिनाल भी मौजूद थी और बारी भी, जो कि अनाया की बातों पर यकीन भी कर रहे हैं और परिचय से बदगुमान भी हो रहे हैं। परिचय तो चाहकर भी अनाया की चाल को समझ नहीं पा रही, लेकिन परिचय और बारी में बदगुमानी तो दूरी तो आ ही गई। एक तरफ तो बारी को बदगुमान कर रही है, दूसरी तरफ मिनाल से कहने लगी आज मैं जब ऑफिस गई ना तो परिचय इतना रिलैक्स होकर, इतना हंस हंस कर अयान से बात कर रही थी कि कभी उसने बारी से इस तरह से बात नहीं की होगी। मैंने बारी के साथ उसे थोड़ा रिजर्व ही देखा है। जिस पर मिनाल को गुस्सा आ गया, नायक कैसी बातें कर रही हो, भाभी है मेरी वो, और वो बारी को बहुत चाहती है, मोहब्बत करती है उससे उससे भला वो रिजर्व क्यों रहेगी। लेकिन अनाया बिल्कुल भी मिनाल की बात नहीं मान रही और उसके दिल में शक का बीज बो ही देती है। दूसरी तरफ अलीजे के सामने भी रमशा और अलमास बेगम की हकीकत खुलती जा रही है। सुहेब जिसने फ़ोन किया कि वो आज कुछ लेट आएगा क्योंकि हॉस्पिटल से अलीजे की उसे रिपोर्ट्स देनी है। सुहेब ने रिपोर्ट्स पिक की तो बहुत खुश है क्योंकि रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं और अलीजे प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पर घर आकर ही वो सबको ये खुशखबरी देना चाहता है। ऐसे में रमशा को तो बहुत गुस्सा आया, अपनी माँ से कहने लगी पहले इस लड़की के पैरों का इलाज करवाता रहा, अब डॉक्टर के चक्कर काट रहा है इसकी रिपोर्ट्स के लिए। पता नहीं इसने माँ बनना भी है या नहीं, लेकिन मेरे भाई को खूब हवार किया है इसने। तो ऐसे में अलमास बेगम कहने लगी मत भूलो रमशा, ये जो बे औलाद है ना आज सिर्फ हमारी वजह से। और अलीजे इनकी बातें सुन लेती है जो काफ़ी शॉक्ड हुई, और उसके बाद पास पड़ी कोई चीज़ नीचे गिरी, जिसके बाद इन्हें पता चल गया कि अलीजे ने बातें सुन ली। अलमास बेगम तो घबरा गई, लेकिन रमशा रमशा अलीजे से नहीं डरती, वो तो नहीं घबराती। लेकिन है जब अपना घर टूटेगा ना फिर एहसास होगा कि दूसरे के घर को तोड़ने के चक्कर में अपने घर का ख्याल नहीं रखा और ऐसे में अपना शोहर ही किसी और का बन बैठा। अलीजे का घर तो नहीं टूटेगा क्योंकि उसकी नीयत साफ है, लेकिन रमशा ज़रूर अपना मकाफात देखेगी।